फील्ड एंड चार्ज में अब हम कहां पे इंटर करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ध्यान दीजिएगा, टॉपिक हो गया। इसके बारे में हमने बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जो आपका स्ट्रेट लाइन में या कर्व लाइन में होती है। समझ में आ गया? जो हमेशा किधर से निकलती है? पॉजिटिव की ओर से निकलती है। और किधर फोल होती है? नेगेटिव की ओर फोल होती है। बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किधर होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर? यही बात को हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आया? क्या लिखे यहां पे? ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी, क्या है ये? काल्पनिक लाइन है जो कैसा हो सकता है आपका? स्ट्रेट और कर्व भी हो सकता है। कर्व का मतलब समझ में आता है? वक्र कहते हैं जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? वक्र। पाथ, ये क्या है? पाथ है, रास्ता है। समझ में आ गया? अलोंग विच ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो हमेशा कहां से निकलती है? पॉजिटिव चार्ज से निकलती है। टेंड टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि निकल के जिधर जाता है उधर क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। आपको हम बता चुके हैं कि ये हमारा क्या है? पॉजिटिव, और इधर क्या है आपका? नेगेटिव। तो यहां से जो लाइन निकलेगी वो किधर से निकलेगा? पॉजिटिव से इधर जाएगा नेगेटिव की ओर, और इसी डायरेक्शन पे आपका क्या सेटअप होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। ठीक, डाउट है? Representation of electric field line। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? लिख लिए? फर्स्ट, फोर्थ, ध्यान समझिएगा, Q इज ग्रेटर देन 0। अगर यहां पे Q हमारा 0 से क्या है? बड़ा है, तो ये प्लस में है कि माइनस में? 0 से बड़ा तो प्लस कहते हैं कि माइनस कहते हैं? प्लस कहते हैं। और 0 से छोटा को माइनस। तो ये बात पकड़ में आया कि Q इज ग्रेटर देन 0, तो किसकी बात करने वाला है? ये प्लस का बात करने वाला है, क्योंकि Q आपका 0 से बड़ा है। समझ में आ गया? समझिएगा। चार्ज है, ठीक? तो ये चार्ज आपका आउटवर्ड होता है या इनवर्ड होता है? गौर कीजिए इसको। प्लस निकलता है और माइनस घुसाता है। ध्यान से देखिए, प्लस से क्या हो रहा है? निकल रहा है, और माइनस में घुस रहा है। इसका फील्ड आपका इस तरह से बना हुआ होता है, ये आप जानते हैं, अभी तो पढ़े हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से इसका फील्ड बना हुआ है कि नहीं? तो यहां से आपका जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या होगा? इस तरह होगा। होगा कि नहीं? समझ में आया? एक ही तरफ निकलेगा या चारों तरफ से निकलेगा? चारों तरफ से निकलेगा, क्योंकि इसका फील्ड क्या है? चारों ओर बना हुआ है। समझ में आया?
ध्यान से समझिएगा, ये चार्ज के द्वारा बनाया गया फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किस फॉर्म पे बना हुआ है? चार कोण में बना हुआ है, तीन कोण में बना हुआ है, सर्कल में बना हुआ है, किसमें कि स्फीयर में बना हुआ है? स्फीयर में बना होता है। सर्कल में बनता है कैसा? स्फीयर में बना हुआ होता है। हम इधर का कैसे दिखाएं? ऐसा नहीं ना दिखा सकते हैं। आपने कहीं पर एक चार्ज पार्टिकल्स को प्लेस किया तो केवल गोल रखेगा कि फुटबॉल के जैसा गोल बनाएगा? फुटबॉल के जैसा गोल बनाएगा। आप कोई मैग्नेट को यहाँ पे रखे तो केवल वो सर्कल बनाएगा? वो क्या बनाएगा? वो भी गोल बनाएगा। क्या ऊपर में आप रखेंगे कोई आयरन पार्टिकल्स को तो वो अटैक नहीं करेगा? करेगा। मतलब ऊपर में वो फील्ड नहीं बनाया। कैसा फील्ड बनता है? स्फीयर में फील्ड बनता है। समझ में आया? अगर ये स्फीयर में हुआ, ध्यान से समझिएगा, और ये चार्ज पार्टिकल्स क्या है? सेंटर पे है। जो स्फीयर बना उस स्फीयर का सेंटर पे किसको कौन है? चार्ज पार्टिकल्स है। तो ये वाला क्या कहलाएगा? उसका नहीं पता क्या कहलाएगा? ये स्फीयर है, बीच में क्या है? चार्ज पार्टिकल्स, ठीक सेंटर पे। तो ये वाला लाइन क्या है उस स्फीयर का? रेडियस नहीं है? नहीं समझ में आया? क्या है वो? रेडियस नहीं है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडियली आउटवर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेडियली आउटवर्ड कहा जाता है। रेडियली रेडियस से बना हुआ है कौन? रेडियली। लेकिन किधर जा रहा है? बाहर की ओर। अब तो पकड़ पाई होगी रेडियली का प्रयोग क्यों हुआ, उसको समझ पाया? रे रेडियली कहां से बना हुआ? रेडियस। रेडियस कहां से आया? समझ में आया? चार्ज पार्टिकल्स रखे तो उसका फील्ड कैसा बना? स्फीयर। चार्ज पार्टिकल सेंटर पे है तो उसका ये क्या कहलाया? रेडियस। तो सब क्या है इसका? रेडियस। रेडियस के रूप में किधर जा रहा है वो? बाहर की ओर। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रेडियली आउटवर्ड कहा जाता है। और इस तरह से इसके लिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? चलिए दूसरा पॉइंट समझिएगा। 4 Q इज स्मॉलर देन 0। अभी Q क्या है? 0 से छोटा है। मतलब किस चार्ज का बात कर रहा है? ये माइनस की बात कर रहा है। समझ पाई ना? तो यहाँ पे हम क्या रखने वाले हैं? माइनस चार्ज रखने वाले हैं, है ना? तो ये माइनस चार्ज है तो ये भी तो चार्ज ही है। ये चार्ज है तो क्या इसका भी फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। कैसा फील्ड बनेगा? स्फीयर में फील्ड बनेगा। अब ये चार्ज को एक्सेप्ट करेगा या अपने से दूर भेजेगा? एक्सेप्ट करेगा। मतलब यहाँ आपका सब चार्ज क्या करने वाले हैं? आने वाले हैं। बात तो समझ पाई होगी। डाउट है? क्या बोलेंगे इसको? जल्दी। रेडियली रेडियस से बना हुआ है ना? यहाँ पे हम नहीं दिखाए। इस तरह से जो आपको फील्ड दिखाए थे यहाँ पे दिखाने का आवश्यकता नहीं होना चाहिए। समझ पाया होगा बात? डाउट है? देखिए आपका बुक में सब चीज बना दिया गया होगा। हो गया? फोर अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज का मतलब प्लस और माइनस, एक और प्लस और एक और माइनस। इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं,
डाइपोल के नाम से। क्यों? केमिस्ट्री की भाषा में दो को क्या कहते हैं? डाई है। तो यहाँ पे कितना चार्ज? दो। कौन कौन? प्लस और माइनस। प्लस का एक पोल और माइनस का एक पोल, दोनों को एक साथ मिला दिए तो क्या नाम बना? डाइपोल। नहीं समझ में आया? अनलाइक चार्ज मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या चार्ज होने वाली है? प्लस, और इधर क्या चार्ज होने वाली है? माइनस। ठीक, ये वाला स्ट्रेट लाइन से जुड़ गया। इसका कितना पोल? दो पोल, एक पोल प्लस और एक पोल माइनस, दोनों को एक साथ बोलेंगे तो क्या कहलाएगा? डाइपोल। दो के लिए डाई और दोनों का पोल डाइपोल। ठीक, लाइन किधर से किधर निकलती है? प्लस से माइनस की ओर। ये प्लस, ये आपका माइनस, मतलब इस डायरेक्शन पे निकलने वाला है। ठीक, लेकिन यहाँ का कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि जैसे जैसे चार्ज हमारा क्या होते जाता है? डिस्ट्रीब्यूट होते जाएगा, वैसे वैसे दोनों लाइन के बीच में दूरियां भी क्या होते जाएगी? बढ़ते जाएगी। ध्यान समझिएगा मेरा बात। जैसे ये स्ट्रेट लाइन पे हुआ, दूसरा और हमारा लाइन निकलेगा तो ये इस तरह से निकलेगा, होगा? इधर से भी इस तरह से निकलेगा और निकलने वाला है, मतलब ये इस तरह से और निकलेगा, इधर से भी इस तरह से और निकलेगा। ध्यान दीजिए, ये देख रहे हैं आप? क्या समझ में आया आप लोगों को? बन गया फिगर? समझिए पॉइंट को। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन देख रही है ना, इस लाइन से ऊपर या नीचे की ओर बढ़ते हैं, तो जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते जाता है? घटते जाता है, कम होते जाता है। ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले यहाँ पे क्या है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर क्या? फिर कम, फिर कम, फिर यहाँ पे खाली। ये लाइन एक्चुअल में यहाँ से यहाँ जुड़ने वाला था, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने की वजह से यहाँ पे नहीं जुड़ता है। समझ में आ गया? क्योंकि ये चार्ज केवल इतना ही दूर तक अपना फील्ड को बनाता ही है। मेरा बात पकड़ पा रही है? हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ये वाला कितना दूर तक बनाता है? सिर्फ इतना दूर तक, और यहाँ पे क्या रहता है? खाली रहता है। यहाँ पर भी क्या रहता है? खाली। इसीलिए इस लाइन को हम यहाँ से नहीं जोड़ते हैं। अगर जोड़ते हैं इसका क्या मतलब है कि यहाँ भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड केवल आपका इतना ही दूर तक होता है। उसी तरह से इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इतना ही दूर तक होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? खाली होती है। सेंटर से, सेंटर लाइन से ऊपर या नीचे को जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी क्या होती है? घटते जाती है। समझ में आ गया? और यहाँ पर क्या हो जाता है? जीरो के बराबर। इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं तक और इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं तक। अगर हम इसको मिलाना चाहें तो ये इस तरह से मिलेगा, लेकिन यहाँ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, इसलिए हम इसको मिलाते भी नहीं है। बात समझ में आ गया? तो ये किसके लिए था आपका? फॉर अनलाइक चार्ज या डाइपोल के लिए। क्लियर? मिटा दे इसको या इधर बना देते हैं ना, ये 3 नंबर था, ये 4 नंबर है।
for similar charge, मतलब Q1 इक्वल टू Q2। यहां पे इसको मैग्नीट्यूड में क्यों रखा, समझ में आया? केवल इसका मैग्नीट्यूड होता है इक्वल, डायरेक्शन तो अलग होता है, ये आपको पता है, इसलिए इसको मैग्नीट्यूड में रखा गया। ठीक। सिमिलर चार्ज क्या करती है? रिपेल करती है। चलिए सिमिलर चार्ज हम यहां पे प्लस प्लस मान के चलते हैं, चलेगा? ये भी हमारा प्लस और ये भी आपका प्लस, सिमिलर चार्ज है। आप ध्यान से समझिए कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है कि नहीं? तो ये चार्ज का आपका लाइन यहां तक जाएगा और इधर का लाइन यहां तक आएगा। दोनों का एक फिक्स एरिया होगा ना? क्या ये लाइन इधर घुसना चाहे तो घुसने देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि दोनों में इक्वल मैग्नीट्यूड है, ये वाला भी उधर नहीं जा सकता। अब ये कैसा चार्ज, प्लस, और ये भी क्या, प्लस। प्लस प्लस क्या कर जाएगी, रिपेल कर जाएगी। मतलब ये आपका इस तरह से इधर टर्न हो जाएगा, ये भी इधर टर्न हो जाएगा। होगा? समझ पा रही है? अगला चार्ज निकलेगा वो भी कैसे होगा, इसी तरह से होगा। बात समझ में आया? और चार्ज निकलेगा वो भी इसी तरह से। ये देखिए, अब सीधा सीधा बनाएंगे, मेरा टेढ़ा भी हो जाता है। समझ तो पाई बात को? ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट आपको दिखाई देता है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं P। इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, P। क्या उस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड है? जल्दी बताइए। ये बीच का पॉइंट को हम क्या मान लिए, P। तो क्या इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है? बताइए, है या नहीं है? क्या समझ में आया? ये पॉइंट P आपका न्यूट्रल पॉइंट है। उस पॉइंट P पे किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। समझ में आ गया? कहां से रहेगा? ये तो यहीं तक क्या हो गया, इधर मुड़ गया, ये वाला इधर से इधर मुड़ गया, तो बीच में कहां का इलेक्ट्रिक फील्ड बना? तो वो उस पॉइंट को किसके नाम से जानेंगे? न्यूट्रल पॉइंट के नाम से जानेंगे। P क्या है आपका? P इज द न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट याद रखिएगा। और जहां पर न्यूट्रल पॉइंट है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो। ये समझ में आया? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। कहां पर? बिटवीन, क्या इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, अगर लिखना ही चाहती है, Q1 और Q2 के बीच में। समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्लियर? न्यूट्रल पॉइंट कहा जाता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। पूछता है क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है? लाइक चार्जेस पे किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है? कहां पे होती है? सेंटर पे है। ये सेंटर,
लिख भी दो। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है, इसलिए उस पॉइंट को हम लोग न्यूट्रल पॉइंट भी कहा जाता है। ये आपको फिगर में साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। समझ में आया? हो गया? डाउट है किसी को? पूछना है अगर समझ पाई? कौन सा नंबर होगा हमारा? 5 नंबर। चलिए 4 Q1 is greater than Q2। यहां पे Q1 क्या है? बड़ा है। किससे? Q2 से। अगर Q1 बड़ा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? बड़ा होगा। और ये छोटा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? छोटा होगा। प्लस Q1, थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, प्लस Q1 यहां पे ले लेते हैं, प्लस Q2। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा। तो ये बड़ा है मतलब ये इतना दूर तक कब्जा कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है, जबकि Q2 क्या है आपका? तो ये यहीं तक कब्जा कर पाएगा। फिर क्या होगा? ये दोनों आपस में रिपेल कर जाएंगे, क्योंकि सेम चार्ज है। रिपेल कर जाएंगे तो ये इधर टर्न हो जाएगा, ये वाला इधर टर्न हो जाएगा। उसी तरह से ये इधर टर्न और ये वाला इधर टर्न हो जाएगा। समझ पाई बात को? डाउट है? अब इस केस में ध्यान दीजिए, यहां पे ये पॉइंट दिखाई रहा है, इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं? P। अभी इस केस में ये P पॉइंट यहां पे क्या है? न्यूट्रल है, नहीं है? न्यूट्रल पॉइंट P क्या है आपका? न्यूट्रल पॉइंट। लेकिन किधर शिफ्ट हो गया है ये न्यूट्रल पॉइंट? अभी शिफ्ट टुवर्ड दी चार्ज Q2। Q2 को शिफ्ट हुआ है। किधर शिफ्ट हुआ है? शिफ्ट टुवर्ड चार्ज Q2। शिफ्ट टुवर्ड दी चार्ज Q2। क्यों? बिकॉज Q2 इज स्मॉलर मैग्नीट्यूड। लिख सकते हैं अपनी भाषा में जो भी लिखना चाहती हूं। लिखना चाहती है तो यहां पे लिखो, बिकॉज Q1 इज ग्रेटर देन Q2। सही है? हो गया? छठा पॉइंट ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समझिएगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं? अगर आपका पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यूअस लाइन में प्रेजेंट हो और नेगेटिव चार्ज भी कंटिन्यूअस इस तरह से लाइन पे प्रेजेंट हो, तो यहां पे जो लाइन बनेगी वो लाइन क्या बनेगी? केवल स्ट्रेट बनेगी। मेरा बात समझ में आई? क्या बनेगी? केवल स्ट्रेट बनेगी। हर एक दूसरे का लाइन का डिस्टेंस, यानी कि ये वाला डिस्टेंस,
ये डिस्टेंस दिखाई देता है, ये डिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा। इस प्रकार का सेटअप क्या कहलाता है, आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ये डायरेक्शन में आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहां पे बहुत सारी पॉजिटिव चार्ज और इधर बहुत सारी नेगेटिव चार्ज। इस तरह पे आपका केवल ये स्ट्रेट लाइन शो करेगा। समझ पाई? और इसी को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्लियर हो गया? बन गया तुम लोग का फिगर? मिटा दे इसको। चलिए देखते हैं थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है, जो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन इसका पढ़ लिए, उसमें क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या गुण होती है। ठीक, पहला नंबर में क्या बोला, ये फर्स्ट नंबर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इट इज स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका कहां से स्टार्ट होता है, प्लस से, और जाके कहां पे खत्म हो जाता है, माइनस पे खत्म हो जाता है। यही चीज हमने सीखा यहाँ पे, इससे पहले हम पढ़े थे ना ये चीज। समझ पाई? दूसरा देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर कंटिन्यूअस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये प्लस है और ये क्या है, माइनस। तो क्या यहाँ पे ये डॉट डॉट के फॉर्म पे है? नहीं है ना, डॉट डॉट के फॉर्म पे। कैसा है ये, कंटिन्यूअस है, लगातार है। समझ पाई? तीसरा पॉइंट आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे लाइन को नहीं काटता है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे क्यों नहीं काटता है उसको समझिए। ये सबसे पहले ये क्या बोला कि ये आपका प्लस है और ये आपका मान के चलिए माइनस है। इस तरह से आपका यहाँ पे क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसी तरह से बना था क्या, इस तरह से। तो कभी भी ये लाइन इस तरह से नहीं होता, इस तरह से नहीं काटता है। समझ में आ गया? क्यों नहीं काटता है उसका रीजन समझिए। इफ दे आर इंटरसेक्ट ईच अदर देन विल बी टू डायरेक्शन। अगर वो एक दूसरे को काट दिया तो क्या हो जाएगा, उसका दो डायरेक्शन हो जाएगा। अब दो डायरेक्शन कैसे होगा उसको समझिए। मान के चलिए यहाँ पे काट दिया ना, तो हम इस लाइन का डायरेक्शन की बात करें इस पॉइंट के लिए, तो इस डायरेक्शन पे गया है कि नहीं। और इस लाइन के लिए अगर हम बात करें तो इसका ये डायरेक्शन पे गया। दो डायरेक्शन हुआ उसका। देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना डायरेक्शन बन गया, दो डायरेक्शन बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। और ये संभव नहीं होता है कि एक ही जगह पे आपका दो इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण हो। ये पॉसिबल होगा ही नहीं होगा। समझ पाई? क्यों, क्या हुआ यहाँ पे, ध्यान से समझ में आया तुम लोगों को? मान के चलिए कि आप यहाँ इस तरह से किए, ठीक। इस पॉइंट की डायरेक्शन की बात करें तो इस पॉइंट का डायरेक्शन इधर है। इस पॉइंट का बात करें तो इस पॉइंट का डायरेक्शन इधर है। इस पॉइंट की डायरेक्शन की बात करें तो ये पॉइंट का डायरेक्शन इधर है कि नहीं है? अगर दो लाइन क्या करे, एक दूसरे को काट दे, ये इधर से गया और एक मान के चलो इधर से काट दिया, तो इस पॉइंट पे काटा, तो इस लाइन के लिए हम डायरेक्शन की बात करें तो इस डायरेक्शन पे जाएगा। इस लाइन के लिए अगर हम बात करें तो ये इस डायरेक्शन पे जाएगा। कितना डायरेक्शन बना यहाँ पे, दो डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन किसको दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा है। जबकि एक ही में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, होता ही नहीं है। समझ पाई? इसीलिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को नहीं काटता है। यही इसमें लिख दिया गया है। इफ दे आर इंटरसेक्ट ईच अदर देयर विल बी टू डायरेक्शन। अगर काट दिया तो कितना डायरेक्शन हो जाएगा, दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पॉइंट। उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा। कौन पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट पे। विच इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटता है। बात समझ में आया? 4 पॉइंट आइए।
in the region of strong electric field line are very close to each other, which is in the region of weak electric field line are far. far का मतलब क्या होता है? दूर। समझिएगा इस पॉइंट को, आपने देखे थे ये आपका क्या था? चार्ज था, ठीक। समझिए, जब यहां से ये निकल रहा था तो इस तरह से निकल रहा था, इस तरह से निकल रहा था। याद कीजिए, यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? क्लोज है, नजदीक नहीं है। यहां नहीं समझ में आया? तो यहां पे क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नजदीक है। यही चीज लिख दिया गया है, द इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर वेरी क्लोज। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो? क्लोज हो, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। क्लोज टू ईच अदर, वेयर एज इन द रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर फार। अब यहाँ पे क्या होने लगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर होने लगा। तो यहाँ पे कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बना आपका? कमजोर। यही चीज लिख दिया गया है। समझ पाई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी तो बनाई थी तुम लोग, याद आया तुम लोग को? कैसे बनाई थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? यहाँ पे था एक चार्ज, यहाँ इस तरह से था ना, इसी तरह से तो बना रही थी। बोलो, तो यहाँ पे नजदीक है और यहाँ पे क्या है? दूर दूर। यही चीज वहां पे लिख दिया गया है, ठीक। यहां पे ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नंबर 5, द टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखा है, ये इसका टेंजेंट ही तो है। टेंजेंट का मतलब क्या होता है? स्पर्श। ये टेंजेंट का जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन पे आपका क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। टेंजेंट का मतलब समझ में आए? स्पर्श। तो ये अगर यहाँ पे है, इस पॉइंट के लीजिए, तो इसका डायरेक्शन इधर है, तो इस पॉइंट के लिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इस डायरेक्शन पे होगा। जिधर आपका टेंजेंट का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन पे क्या होता है? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। समझ में आया? 6 नंबर देखिए, इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देयर आर इक्विडिस्टेंस पैरेलल लाइन। आप पढ़ चुके हैं पॉइंट नंबर 7 में, जो रिप्रेजेंटेशन में है। याद आया? कुछ नहीं आया? आपने क्या पढ़ा था? इधर क्या है? प्लस, ये भी क्या है? प्लस प्लस। इधर क्या था? माइनस माइनस। ये दोनों के बीच क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इक्विडिस्टेंस पैरेलल लाइन। ये दोनों का डिस्टेंस, सबका डिस्टेंस क्या होगा? बराबर होगा। ये बोला किस केस में? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक। लास्ट है ये, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये क्या बोला? मान के चलिए कि आपका ये क्या है? कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर है। मान के चलो इसमें हम प्लस चार्ज ले लेते हैं, ठीक। अगर इस केस में हुआ तो इसका आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो हमेशा क्या होगा? नॉर्मल होगा, इस डायरेक्शन पे होगा, ना कि इस डायरेक्शन पे होगा। बड़ी चीज बता रहे हैं, समझ में आ गया? किस केस में? किस केस में? सरफेस के केस में। समझ पाई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मल का मतलब ये होता है 90 डिग्री। नॉर्मल का क्या मतलब हुआ? 90 डिग्री। अगर ये कंडक्टर है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर होगा? नॉर्मल पे होगा, ऊपर की ओर। अगर इसमें क्या चार्ज आ जाए? माइनस चार्ज, तो ये इस डायरेक्शन पे नीचे की ओर, लेकिन नॉर्मल पे ही लगेगा। ये बोला किस केस में? जब सरफेस की बात आए तब। समझ पाई? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लियर? सारी जितना भी हम लोग टॉपिक आज डील किए, बाकी सब समझ में आ गया होगा। डाउट है किसी को? पूछना है तो फिजिक्स क्लास आज के लिए हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल एक नया टॉपिक फिर से आप लोग के समझने लायक लेके आएंगे। आज के लिए बस यहीं तक, ठीक।